अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने आज हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल की राजनीति में स्थापित उच्च राजनीतिक परंपराओं और आदर्शों को कलंकित करने में भाजपा ने अहम भूमिका निभाई है। जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया और चुनी हुई सरकार को तोड़ने का सफल प्रयास किया गया, इसके लिए भाजपा की भूमिका को इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि वे रोज बयान दे रहे हैं कि 4 जून को चुनाव परिणाम आते ही हिमाचल सरकार गिर जाएगी। यह भाजपा नेता का दिव्य स्वप्न है। इससे मात्र भाजपा की सत्ता लोलुपता जाहिर होती है, जिसे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। दीपक शर्मा ने कहा कि देश में बदलाव की बयार चल रही है। भाजपा के आंतरिक सर्वे में महज 170 सीटें आ रही हैं, तो मीडिया में प्रायोजित प्रचार के माध्यम से 400 पार की झूठी कहानी बनाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भरपूर सहानुभूति है। आज भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता मात्र दरियां बिछाने, पोस्टर लगाने और नारे लगाने तक सीमित हो गया है, जबकि 80% कांग्रेस से आए नेता उनके सिर पर बैठ चुके हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के कूड़े के ढेर को अपने कार्यकर्ताओं के सिर के ऊपर रख दिया है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को इस कूड़े के ढेर को उठाकर चलने को मजबूर कर रही है, जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर कुठाराघात किया और देश के 20-21 बड़े घरानों के लगभग 16 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण मुआफ़ी की, लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहा था किस लिए कि हमें जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, हमारे ऊपर से जीएसटी हटाया जाए। इन सब विषयों के ऊपर वो किसान जिन्होंने 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन इस सरकार ने उस किसान का ना ऋण मुआफ़ी किया, ना उनकी कोई एमएसपी के ऊपर बातचीत सुनी। ये इस सरकार की किसान विरोधी नीति को दर्शाता है। मांग क्या रहे थे वो? अगर लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों का मुआफ़ कर देते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, 40 साल से हम भी उनको देख रहे हैं। मेरी उनके प्रति न केवल संवेदना है बल्कि सहानुभूति भी है, क्योंकि आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता मात्र दरियां बिछाने, पोस्टर लगाने और नारे लगाने तक सीमित रह गया है, और जो उनके सिर के ऊपर एक टोकरा रखा है उसमें कांग्रेस का कूड़ा कबार नेता के रूप में उनके जो है वो बिठा दिए गए हैं। इसलिए मेरी संवेदना है उन कार्यकर्ताओं के ऊपर जो वर्षों जो हैं वो जिन नेताओं के खिलाफ लड़ते रहे, उनको आज सिर के ऊपर बिठाकर उनको वोट मांगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति संगठन में, किसी संगठन में ना हो, ये मैं इसलिए उनके प्रति मेरी संवेदना भी है, उनके प्रति सहानुभूति भी प्रकट करता हूँ।